योगी पल्लवी झा दिल्ली की जनता के साथ एक बार फिर उनकी राय हमारे सामने रखेंगी और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से लाइव आपको दिख रहे हैं। तो पल्लवी से पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक तरफ गारंटीज का शोर है और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। इस बीच दिल्ली की जनता वो क्या राय रख रही है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का पारा गिर रहा है बारिश की वजह से, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लगातार जिस तरीके से योजनाओं की घोषणा कर रही हैं और खास करके अरविंद केजरीवाल, उसके बाद से तो राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म है और ऐसे में जाहिर तौर पर जनता के मन में भी बहुत सारा सवाल भी है और कौतूहल भी बना हुआ है कि अगले दिन क्या होगा। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ठंडी तो बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर दिन अपने पिटारे से कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एक घोषणा और बयान जिस तरीके से अभी सामने आया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता को 1000 रुपए देकर एक वोट खरीद रहे हैं, मतलब 1000 पर एक वोट। कि आप जनता जब ऐसे बयान सुनते हैं तो क्या दिमाग में चलता है? दिमाग में यही चलता है कि क्या कहते हैं, पार्टियां तो सब अपनी अपनी घोषणाएं करती हैं, लेकिन यह है कि जो अरविंद जी ने जो अभी तक घोषणाएं पीछे की हुई हैं, उन्होंने तो काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन आगे होगा या नहीं होगा इस बारे में अभी कोई, क्योंकि अभी तो घोषणा हुई है। और रही 1000 रुपये वोट की बात है, 1000 रुपये में कोई वोट खरीद थोड़ी सकता है। जनता अपनी मालिक है, जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। लेकिन ये वोट खरीदने की बात तो थोड़ी कुछ समझ में कम आती है। लेकिन यह है कि लोगों के मन में यह है कि क्या कहते हैं, किसी ना किसी तरह से क्या कहते हैं, वोटों को बरगलाया जा सकता है, इनको समझाया जा सकता है कि क्या कहते हैं, ये गलत तरीके से क्या कहते हैं पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या कहते हैं 1000 रुपये वोट नहीं खरीदा जा सकता। अच्छा, ये हथकंडा हो सकता है, एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है कि इस तरीके के जब बयान दें तो लोगों के बीच में एक सवाल उत्पन्न हो और लोग के जहन में ऐसा हो कि हाँ कहीं ऐसा हुआ तो ये क्या राजनीतिक हथकंडे के तौर पर भी देखा जा सकता है? मैम, ये जो है माले झूठ का पुरंदा है इनके पास, ये झूठ बहुत बोलते हैं बीजेपी वाले। ठीक है जी, मैं भी बीजेपी भक्त है, हम भी, हमें भी माले कोई भी रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये इनको मंदिर मस्जिद का, अभी बाबा साहब भी ब्राह्मण अम्बेडकर ने अपमान किया, लोग सड़कों पर उतरे हुए, वे कह रहे भाई थोड़ा सा माफी मांग लो। अरे अभी तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कई आरोप लगा रहे हैं। अभी तुरंत एक ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि ये संजीवनी योजना और जो महिला सम्मान योजना है उससे बीजेपी बौखला गई है और आतिशी को किसी बहाने अरेस्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये कहा कि सीनियर आप नेताओं को जो है वो भी उन पर छापे मारे जा सकते हैं। तो ये जब बयान आते हैं तो आप जनता हैं, जनता जनार्दन है, आप वोट करेंगे। जब ऐसे बयानों को सुनते हैं तो आपके जहन में क्या चलता है? मैम, ये चलता है, मुझे झूठ बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन झूठ बोलता है? ये बीजेपी वाले। ये तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। बीजेपी वाले कभी झूठ नहीं बोला। झूठ तो ये केजरीवाल बोलता है। इसने 1000 रुपए का वादा किया था, महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाएंगे, 1000 रुपए नहीं गए। एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए आप। अब इन्होंने 2100 रुपए की बात 2100 रुपए क्या बोला कि देंगे, 2100 रुपए नहीं आने वाले, ये झूठे वादे करते हैं। मैं नई दिल्ली बंगाली मार्केट का निवासी हूँ। इन्होंने एनडीएमसी एरिया में ये कहा था कि मैं एनडीएमसी का मेंबर हूँ, अब काउंसिल में जाके बैठूंगा। ये एनडीएमसी के अंदर एक बार वहाँ पर नहीं गए काउंसिल मीटिंग के अंदर। हमारे मुद्दे वैसे के वैसे हैं। यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। जब वीवीआईपी एरिया है, डेली यहाँ से 2-3 मंत्री जाते रहते हैं। भरोसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, ये जो तमाम बातें हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? एक वोटर के नाते जब आप वोट करने जाते हैं तो कई चीजों को एनालाइज करते हैं, और ऐसे जब बयान सामने आते हैं, योजनाएं सामने आती हैं, तो क्या एनालाइज कर रहे हैं आप? मैम देखिए, जो अभी आप बोल रहे थे कि 1000 रुपये देखिए, सच्चाई है। ये बगल में सांगली में से कल ही कैंप लगा था, 1000 रुपये दिए गए, बांटे गए और उनको बोला गया है कि आपको 1100 रुपये मिलेंगे, इलेक्शन के बाद 2500 रुपये देंगे। तो इलेक्शन से पहले, 1 महीना पहले, ये 1000 रुपये वोट देके क्या कहना मैसेज देना चाह रही बीजेपी? वोट खरीद रही है, वो तो बरगला रही है लोगों को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपये की घोषणा करी है और संजीवनी योजना की घोषणा करी है, वो गारंटी है। क्योंकि पिछले हम देख चुके हैं, 6 गारंटियाँ दे चुके हैं वो। फ्री बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं का फ्री सफ़र और आपका तीर्थ यात्रा। ये जो भाई साहब कह रहे थे कि 1000 रुपये दे के कोई वोट थोड़ी ना खरीद सकता है। जागरूक जनता है और जैसे आप जैसे जनता हैं, क्या 1000 रुपये दे के और इस तरीके के बयान दे के? अभी बताइए, अभी तो कोई चर्चा भी नहीं है और उन्होंने ये बात कह दी कि आतिशी को किसी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। आप महिला हैं, महिला सम्मान की
बात की जा रही है, सम्मान योजना की बात कर रही है, इससे कितना आपको लगता है कि आने वाले समय में फायदा होगा? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन पर कई तरीके के रोक लगी हुई है कि वो बहुत सारे एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये दिखा सकते हैं आप, ये कल का ही है, ये सांगली मैच में ये बीजेपी की तरफ से आया है कि ये 1000 रुपये लो, साइन कर दिए, मतलब इस महीने का 1000 रुपया चला गया है, पूरा साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का ये चल रहा है। तो ये पूरा एक कार्ड बना के दे रहे हैं, तो एक महीना पहले महीने के इन्होंने के 1000 रुपये दे आपके पास भी आया था? मेरे पास तो ये आ गया कार्ड। मतलब आपके पास अप्रोच मैं किया तो गया महिला था? नहीं हूँ, नहीं तो अच्छा, मेरे पास महिलाओं के लिए, अच्छा, हाँ, ये महिलाओं के लिए चल रहा है, तो पैसा तो बंटना शुरू हो गया है। ये बताइए, ये कह रहे हैं जो ये केजरीवाल की चाल है। केजरीवाल एक नालायक आदमी है, हमारे सभ्य भाषा का प्रयोग सबके ऊपर आके हमारे सिर पर बैठ गया, हर चीज मुफ्त। काहे कि हमसे हाउस टैक्स क्यों ले रहे हो, हमें भी मुफ्त दे दो। जी मैडम, मेरे हिसाब से जो सर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, प्लीज एक बार इनको भी आप बताएं, आप हाँ। बताएं, उनसे मैं पूछूंगी। हाँ, जो केजरीवाल जी साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। इतनी सुविधाएं अभी तक किसी बीजेपी या किसी पार्टी ने नहीं की है, जो कि लेडीज फ्री कर रखी है इन्होंने डीटीसी बस में। और ये जब इन्होंने स्टार्टिंग शुरू किया था तो ये कहा था कि बीजेपी वालों ने और अदर पार्टी ने ये कहा था कि ये सिर्फ कुछ दिन का जुमला है और वोट के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक हमारी माँ बहन बेटियां जो बसों में सफर कर रही हैं वो सभी हैं मैडम, उनमें सभी हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं और मेडिकल फैसिलिटी। और आज जो उन्होंने बात कही है कि अरेस्ट हो सकता है, आतिशी अरेस्ट हो सकती है, ईडी का छापा पड़ सकता है, ये जो पहले से वो बोल देते हैं जबकि ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं होती है, यानी कहीं ना कहीं राजनीति में जहां से विपक्ष सोच खत्म करता है वहां से वो सोचना शुरू कर देते हैं। आप मानते हैं कि बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो? नहीं मैडम, जहाँ तक मेरे ख्याल है इतने बड़े राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता होगा कुछ ना कुछ डर या कुछ उन्हें ऐसा लगता होगा, इसलिए शायद बोल देते होंगे। लेकिन जनता में आप लोग विश्वास है? हाँ, आपको विश्वास है? हाँ, जनता में विश्वास है और केजरीवाल ही आएंगे शायद। मेरे तो इतना कहना है कि 1000 रुपये ही एक आम आदमी के वोट की कीमत होगी या 2100 रुपये ही होगी? अगर कोई नेता जानना चाहता है एक जनता के वोट की कीमत क्या है, पहले तो ये बताए। जनता के वोट की कीमत 1000 रुपये, 2100 रुपये कुछ नहीं हो सकती। जनता के पास अपना मत है किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए। लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने ही उनको 7 MP दिए। अगर वो एलिगेशन लगा रहे तो क्या वो भी झूठ था? और अभी इनको जिताएंगे तो क्या ये भी झूठ होगा? तो दोनों पार्टियां हैं, एक दूसरे पर प्रत्यारोप करती ही रहेंगी। ये राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती है इसी से है। ठीक है, आपसे मैं पूछना भूल गई, चूंकि ये दिखाने लगे, ये बताइए, महिला हैं आप, और ये जो जिस तरीके से महिला सम्मान की बात हो रही है, सम्मान योजना की बात हो रही है, आप कैसे देख रही हैं? मैडम, हम तो देख रहे हैं बिल्कुल ही सही चल रहा है। महिलाओं को जो दे रहे हैं, आज तक बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। मेडिकल, शिक्षा, बस, और आपका बीजेपी कहती है 6 रेवड़ियाँ हम भी देख रहे हैं। एक रेवड़ी ये भी तो दे दें कम से कम। मेरे घर पे कल बीजेपी के आपके परवेश वर्मा जी जो हैं, मॉर्निंग 9:30 मेरे घर पे आए। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको मुंह बोली अमाउंट देंगे। क्या मेरी ये कीमत है कि मेरे को बीजेपी खरीद सकती है? इसका आप जवाब दे दीजिए। चलिए, ठीक है पल्लवी, ठीक है पल्लवी, आप बताइए ना कि मेरे को खरीद सकते हैं। मैंने स्पेशली कहा, मैंने कहा ये अधिकार मेरा है। अच्छा, चलिए, तो आप किसी पार्टी या संस्था से जुड़ी हैं? नहीं, किसी से। ठीक है राजीव, मैं आपके